प्रशांत किशोर की बदलाव रैली की असफलता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी राजनीतिक दृष्टि और चेतना में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति को साधने का एक आधार तो ढूंढना होगा, जहां खुलकर एक खास वर्ग के लिए नीतियां बनानी और उस खास वर्ग के लिए जीना और मरना होगा, और ये नीति फिर किसी बदलाव का इंतजार ना करे। इंतजार तो सिर्फ अपने बारी का करे। प्रशांत किशोर की पहली गलती भीड़ का ढिंढोरा पीटना रहा। एक तो असमय रैली की और तैयारियों का बिखराव तो जिला से लेकर राजधानी तक दिखाई दिया। प्रशांत किशोर के अपरिपक्व राजनीति का नजारा ये रहा कि उन्हें अपनी आंखों के सामने फजीहत का सामना करना पड़ा। एक मजबूत तैयारी के अभाव में प्रशांत किशोर की ये असफलता कोई पहली बार नहीं हुई। आपको बता दें, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में सत्याग्रह किया। छात्र छात्राओं ने पुलिस की लाठियां खाई और एक साधारण प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण खुद कोर्ट के चक्कर भी लगाए, और इस आंदोलन का बंटाधार हो गया। व्यक्तित्व का फलूदा तो उस दिन निकल गया जब उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थी पर कंबल और खाना का तुहमत लगा दिया। अब उस दावे की क्या कहेंगे जो व्यक्ति बिहार की पूरी व्यवस्था को ठीक कर देने के लिए वादा करते चल रहा है और वो अपनी भीतरी व्यवस्था तक नहीं ठीक कर सका। प्रशांत किशोर ने रैली की असफलता का ठिकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ डाला। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रैली के दिन गांधी मैदान में भीड़ नहीं पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से तरह तरह की रुकावटें डाली गई। प्रशांत किशोर की माने तो लाखों की संख्या में जनसुराज के समर्थकों को प्रशासन ने पटना में घुसने ही नहीं दिया। हजारों गाड़ियों को पटना के बाहर इलाकों में कृत्रिम जाम की स्थिति बनाकर फंसाए रखा। इसके बावजूद जनसुराज के समर्थक 4 घंटे से चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे डटे रहे। वो खुद 4 घंटे तक प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। कभी जदयू के रणनीतिकार और नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर क्या सीएम के हर फंडे से वाकिफ नहीं थे? बिहार में बहार है नीतीश कुमार, ये कहने वाले अपने ऑलमाइटी के विरोध तो किला चाक चौबंद करते। आप तो नीतीश कुमार की ताबूत में अंतिम कील ठोकरे निकले और हथौड़ा ही भूल गए। इस बदलाव रैली में एक बदलाव ये हुआ कि उनके बोल बदल गए। प्रशांत किशोर ने रैली में दावा किया कि साल 2015 के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार का साथ काम किया, तब उन्होंने मदद नहीं की होती तो आज नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठ गए रहे थे। लेकिन शायद नीतीश कुमार ये भूल गए कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। जनसुराज पार्टी नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध कराएगी। तो आपको बता दें कि कल यानी कि 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से पटना के गांधी मैदान में बदलाव रैली का आयोजन किया गया था। वहीं इस बदलाव रैली में 10 लाख लोगों के जुटने की बातें कही जा रही थी प्रशांत किशोर के द्वारा, लेकिन कितने लोग आए, धरातल पर कितना लोग दिखा, कितनी कुर्सियां भरी, इसका नजारा आप सबने खूब देखा। यूं कह ले कि प्रशांत किशोर का ये बदलाव रैली पूरी तरीके से फ्लॉप रही। अब इस वजह से प्रशांत किशोर में काफी बौखलाहट हो गई है और वो इसका सारा ठिकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार पर फोड़ रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में सारा व्यवस्था जो पुलिस प्रशासन है वो चला रही है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के 3-4 लोग चला रहे हैं। दूसरी तरफ अब बौखलाहट में प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे समर्थकों को रुकवा दिया बाहर, यानी नीतीश कुमार के कहने पर पुलिस प्रशासन जो है वो हमारे लाखों की संख्या में जिलों जिलों से पहुंचे समर्थकों को पटना के अंदर घुसने ही नहीं दिया। बावजूद इसके समर्थक घंटों चिलचिलाती धूप में खड़े रहे। हालांकि अब प्रशांत किशोर कितना भी दावा कर ले, उनका सारा दावा तभी फेल हो गया था जब उपचुनाव में उनके प्रतिनिधि बेहद कम वोट पर आउट हो गए थे। वही बदलाव रैली में भी वही हाल हुआ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन के समय भी वही हाल हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का कितना मैजिक दिख पाता है। इसके लिए प्रशांत किशोर को अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी होगी। सिर्फ बड़बोलापन से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ प्रशासन के माथे पर ठिकरा नहीं फोड़ने से काम चलने वाला है। आपको अपनी पार्टी की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, उसके बाद ही आप बिहार की व्यवस्था को बदल सकते हैं। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।